चमकेला चंद्र बदनिया लागेलू माई दुलहिनिया। चमकेला चंद्र बदनिया लागेलू माई दुलहिनिया। की लीलरा पे बिंदिया शोभेला, की लीलरा पे बिंदिया शोभेला। कि माई हो कैलू गजब श्रृंगार रूपवा मनवा मोहेला। कि माई हो कैलू गजब श्रृंगार रूपवा मनवा मोहेला। चमकेला चंद्र बदनिया। नमस्कार, मैं जीपी मंटू आपका मैक्सिम क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये जो है पेड़ पौधों में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक बार जब इसको आप देख लेंगे तब इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसको हम कैसे साबित करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आराम से देखिए और लास्ट में मैं इवैल्यूएट भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में, हरे पौधों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और ये पेड़ पौधों में इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल, उसके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। जब तक पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन गैस बाहर आता है जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही जरूरी है, ठीक है? इस प्रयोग को समझने के लिए आपको पहले छोटी सी बात को जानना जरूरी है। पहली बात ये जानना है कि मंड जो होता है, ये मंड क्या आपको समझना है कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो भोजन का जो निर्माण होता है वो पत्तियों के अंदर जो है मंड के रूप में, यानी कह सकते हैं कि मंड जो होता है वह एक भोजन का ही रूप होता है। तो ये मंड जो होता है, जब मंड को हम एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग जो है नीला हो जाता है। ये चीज को दिमाग में रखना है। इस प्रयोग का सबसे मूल मंत्र यही है कि जब मंड पर एल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो वह नीले रंग में बदल जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि क्लोरोफिल जो हरे भाग में मौजूद होता है, यानी कि पेड़ पौधे के जो हरे भाग होते हैं, पेड़ पौधे का मेन हरा पत्ता ही होता है। तो पत्ता का जो हरा भाग होता है उसी में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद। जहाँ हरा होता है वहाँ क्लोरोफिल मौजूद होता है। चलिए जो है इस प्रयोग को शुरू करते हैं। प्रयोग को शुरू करने के पहले जो है कुछ सामान की जरूरत होती है, उसको सामान का नाम बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोलियस या क्रोटन का पौधा लेते हैं। कोलियस या क्रोटन का पौधा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोलियस और क्रोटन का पौधा क्यों लेते हैं? क्योंकि कोलियस और क्रोटन के पत्तों में क्या होता है कि चित्तीदार होते हैं। चित्तीदार होने का मतलब यह है कि उसमें कुछ भाग में क्लोरोफिल मौजूद होता है और कुछ भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। जिस भाग में सफ़ेद चित्ती होती है या पीले रंग की चित्ती होती है वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। मतलब उस पत्ता में क्लोरोफिल कहीं कहीं होता भी है और कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी कि वो पत्ता चित्तीदार होता है। क्योंकि ये खूबी क्रोटन और कोलियस के पौधे में होती है, इसलिए हम क्रोटन या कोलियस का एक पत्ता लेते हैं, ठीक है, जो चित्तीदार होता है। ये पहला हमारा सामान हो गया। दूसरा सामान जो है हम लोग वाटर बाथ लेते हैं। एक बड़ा सा बीकर टाइप का होता है जिसको हम लोग वाटर बाथ करते हैं। दूसरा जो होता है एक छोटा सा बीकर होता है। उसके बाद तीसरा सामान जो होता है हमारा पेट्री डिश होता है। ये पेट्री डिश है। ये पेट्री डिश जो होता है ये शीशे का एक बर्तन होता है, इसको हम लोग पेट्री डिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमको एल्कोहल की जरूरत पड़ती है, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जो है जरूरत के सामान है। चलिए अब इस प्रयोग को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पत्ता लेते हैं, कोलियस या क्रोटन का पत्ता लेते हैं। ये परीक्षा में सवाल पूछता है किस तरह का पत्ता लेते हैं, तो कोलियस या क्रोटन का पत्ता लेते हैं। तो कोलियस और क्रोटन का ही पत्ता क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कहीं कहीं मौजूद होता है और कहीं कहीं मौजूद नहीं होता है। उसके बाद इस क्रोटन के पत्ते को या कोलियस के पत्ते को
गर्म पानी में डाल करके उसको उबाल देते हैं। उबाल देने से क्या होता है कि उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, जो गंदगियाँ हो जाती है, उसको निकल जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि उस कोलियस के पत्ते को निकाल करके एल्कोहल का एक छोटा सा वो बीकर होता है, उस एल्कोहल जो है थोड़ा गर्म करते हैं, हल्का गर्म करके एल्कोहल के अंदर उस कोलियस के पत्ते को डाल दिया जाता है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये बीकर है हमारा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर एल्कोहल भरा हुआ है, लिखा हुआ है एल्कोहल का उबलना। ये एल्कोहल इसके अंदर भरा हुआ है। इस एल्कोहल में क्या करते हैं, ये एल्कोहल जो होता है थोड़ा सा गर्म होता है, उसमें क्या करते हैं, इस पत्ता को डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वाटर बाथ लेते हैं, और वाटर बाथ में पानी ऑलरेडी भरा रहता है, आप उसमें इस बीकर को डाल करके उसको उबाल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह क्यों उबालते हैं। इसका कारण ये होता है, ये जो एल्कोहल होता है इसके अंदर, ये डायरेक्ट जो है आग के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग पानी के माध्यम से उसको उबालते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वाटर बाथ कराते हैं, यानी कि इस छोटे बीकर में एल्कोहल में कोलियस के पत्ते को डालकर फिर ये बड़ा सा बीकर में ये पानी होता है, वाटर, लिखा हुआ वाटर बाथ, इसमें डाल के इसको उबाल देते हैं। उबाल देने से क्या होता है कि जैसे जैसे एल्कोहल गर्म होता है वैसे वैसे पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो ये पत्ती जो है धीरे धीरे इसका हरा रंग निकल के ये पूरा जो एल्कोहल होता है हरे रंग में बदल जाता है। अब क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को बाहर निकालते हैं और इसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इस पत्ती को बाहर निकाल देते हैं। पत्ती को बाहर निकाल के पानी से उसको धो देते हैं। धोने के बाद क्या करते हैं, इस पत्ती को, तीसरा स्टेप है हमारा, स्टेप तीसरा है, पेटी डिश में इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। पत्ती को पेटी डिश में डाल करके उसके बाद उसमें क्या करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। देखना लिखा हुआ है पेटी डिश में आयोडीन का घोल। इस आयोडीन के घोल को इसमें डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आयोडीन का घोल में डालते हैं, इसमें पत्ती में क्या होता है कि कुछ भाग जो है नीले रंग का हो जाता है और कुछ भाग जो है नीले रंग का नहीं होता है। ये पत्ता निकल के यहाँ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। लेकिन जो हरा भाग नहीं होता है वह गाढ़े नीले रंग में नहीं बदलता है। शुरू में जब आप पत्ता को लेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसमें आप जो है कलम से आप उसमें आरेख भी खींच सकते हैं कि कहाँ हरा है और कहाँ पीला है। तो देखेंगे जहाँ हरा भाग होगा वो भाग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और जहाँ पे हरा भाग नहीं होगा वह नीला नहीं होगा। अब इस प्रयोग को ये समझना है कि नीला क्यों हो गया और बाकी जगह नीला क्यों नहीं हुआ। कारण ये हुआ कि इसमें जहाँ पे क्लोरोफिल था वो जो है सूर्य के प्रकाश में था, तो उसने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की, वहाँ मंड का निर्माण हुआ। वो मंड पर जैसे ही अल्कोहल डाला गया पेटी डिश के अंदर, वो नीले रंग में बदल गया। और जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ, भोजन का निर्माण नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, और वहाँ मंड का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अल्कोहल डालने पर वह नीले रंग का नहीं हुआ। इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक बार इसको हम फिर से क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि याद हो जाएगा। पहली बात, कोलियस का पत्ता लेंगे। ठीक, कोलियस के पत्ता को क्या करेंगे, पहले गर्म पानी में उबाल देंगे ताकि कीटाणु मुक्त हो जाएगा। फिर कोलियस के पत्ता को एल्कोहल वाले एक बीकर में लेके वाटर बाथ कराएंगे, माने पानी में डाल के गर्म करेंगे। इसमें का पत्ता का क्लोरोफिल निकल के एल्कोहल में चला जाएगा। फिर पत्ता को निकाल के धो लेंगे। धोने के बाद उसको पेटी डिश के बर्तन में डालेंगे। फिर उसमें आयोडीन डालेंगे। जब आयोडीन डालेंगे तो जहाँ जहाँ हरा भाग होगा वो नीले रंग में बदल जाएगा, और जहाँ हरा भाग नहीं होगा वो नीले रंग में नहीं बदलेगा। तो जहाँ हरा भाग होगा वह नीले रंग में इसलिए बदलेगा क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई थी, वहाँ मंड बना था जो एल्कोहल से अभिक्रिया करके नीले रंग में बदल गया। इस प्रकार इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो है क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं एक हंटिंग टिप्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। उसका नाम मैंने रखा है हंटिंग टिप्स। जो भी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बिहार के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो बीएसवी बिहार से पढ़ते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई चीज़ आपको याद नहीं होता है,
तो मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपको फार्मूला याद करना है, तो आप जो है आँख बंद करके बैठ जाइए और उस फार्मूला को क्या कीजिए, उड़ा दीजिए हवा में। उस फार्मूला का एक चित्र बनाइए और उसको हवा में उड़ा दीजिए। देखिए कि फार्मूला हवा में उड़ रहा है, और फिर वह कमल के फूल के अंदर जा रहा है, फिर वो बाहर निकल रहा है, फिर पानी में जा रहा है। उसको कल्पना करना है और उस फिगर को या उस चित्र को या उस फार्मूला को आँख बंद करके कल्पना करना है कि वो उड़ रहा है, कभी कमल में जा रहा है, कभी किसी फूल में जा रहा है, कभी पानी के अंदर जा रहा है। और इस तरह करने से उसका चित्र आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो चीज़ याद हो जाता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, तो इसको जो है शेयर जरूर करें और दोस्तों को बहुत बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।